क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 क्वेश्चन है। तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चंस करने चाहिए, जो लगता है कि आप लोगों को डिफिकल्ट है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख लिया है। पहले में से 3 क्वेश्चन, 5 है, 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, पहला, तीसरा और 5वां। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। और सबके पास बुक होनी चाहिए, ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा कि सबके पास बुक होगा तो आप लोग क्वेश्चन को बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बुक होना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग और बेहतर चीजों को समझ पाए। क्या लिखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x+1 अ फैक्टर। कह रहा है कि डिटरमाइन करो, बताओ कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिए हुए, पॉलिनोमियल्स जो गिवन है, इसमें से किस किस का फैक्टर ये x+1 होगा। x+1 इनमें से किस किस का फैक्टर होगा। तो बहुत ध्यान से अभी हमने एक बात पीछे समझी थी, क्या कि कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब उसमें इंक्लूडेड रियल नंबर, अगर मैं उसमें पुट कर दूं x-a के फॉर्म में जो गिवन है, अगर a मैं पुट कर देता हूं उस पॉलिनोमियल में और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह पाते हैं बहुत आसानी से कि वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। तो गिवन x+1 है ना, x+1 हमारे पास दिया हुआ, तो इसको हम पहले x-a के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। x इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x+1 को इसको ऐसे लिख सकते हैं x -1, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है। अब ये आ चुका है एज x-a, इस फॉर्म में आ चुका है, वेयर a इक्वल टू -1, जहां पे a क्या है हमारे पास -1 है। अब बात यहाँ पे एक बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर मैं a की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल में पुट कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आ जाता है तो मैं कह पाऊंगा ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि एंड ये भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। तो x रिप्लेस्ड बाय -1, अगर x को हम रिप्लेस कर देते हैं 1 गया, तो इससे पहले आप लोग एक लाइन और लिख दो कि x - a इज बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम, if x - a is a factor of p of x, then p of a equal to 0। क्या होगा, p of a equal to 0, फैक्टर थ्योरम यही कहता है। तो नो x रिप्लेस्ड बाय -1, किससे रिप्लेस करेंगे, -1, क्योंकि a की जगह पे क्या हम निकाल चुके हैं, -1। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से अगर हम देखें तो ये हमने -1 रखा, इसकी जगह पे x की जगह पे, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां मैं -1 रखूंगा, -1 पे क्यूब प्लस -1 पे स्क्वायर प्लस -1 और +1, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन करना हमें बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने पहले भी बताया कि अगर माइनस पे ऑड नंबर पावर हो, माइनस पे अगर ऑड नंबर पावर हो तो रिजल्ट में भी माइनस ही आता है, रिजल्ट में माइनस आता है। ये तो माइनस आएगा, 1 का कितना भी कर लो, 1 पे स्क्वायर करो, क्यूब करो, 50 करो, 100 करो, तो वो 1 ही रहता है, ठीक है। प्लस माइनस पे क्या है, इवन नंबर पावर, माइनस पे इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस -1 और +1। ये देखिए प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया 0। तो p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस x+1 is a factor of p of x, जहाँ पे p of x क्या हमारे पास, अगर चाहो आप लोग तो इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ चुका है, -1 करने पे 0 आ चुका है। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे।
ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड में भी हमारे पास दे रखा है p ऑफ x गिवन, इसे हम क्या कर देते हैं p ऑफ x। p ऑफ x का x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ना, तो हम p ऑफ x को लिख सकते हैं। तो और हमारे पास चेक करना वही x प्लस 1 इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस माइनस 1, ठीक है, एज x माइनस a, ठीक है, वेयर a इक्वल टू माइनस 1, ये क्या आ चुका है माइनस 1। बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम आप लोग लिख सकते हो कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इक्वल टू 0। क्या होगा, ये इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यहां पे आप एक वर्ड और यूज कर सकते हो कि इफ आइडिया हो जाता है ना, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या होता है इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है, जितना बेहतर आप वर्ड्स को लिख सकते हो आप लोग लिखो। ठीक है, तो p ऑफ a इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे कि x रिप्लेस्ड बाय माइनस 1, x को किससे रिप्लेस करेंगे माइनस 1 से, तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू, देख लीजिए जल्दी से, माइनस 1 पे पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 पे क्यूब प्लस 3 माइनस 1 पे स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अच्छा माइनस पे इवन नंबर है तो ये तो 1 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये 3 कैंसिल हो गया, प्लस का और माइनस का सेम नंबर के साथ। ठीक है, ये 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 बच गया, 1 बच गया ना। बहुत ध्यान से देखिएगा कि 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है 0 नहीं है। तो वी हैव सीन, हम देख चुके हैं कि p ऑफ माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, एंड नहीं आया 0 तो हम लिख देंगे कि स्टेटमेंट x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है, ये है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे कि हमें कब फैक्टर हमें बताना और कब फैक्टर हमें नहीं बताना। ठीक है, कब हमारे पास फैक्टर होगा किसी पॉलिनोमियल का और कब नहीं होगा, तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहीं से हम कर देते हैं इसको। ये हमारे पास p ऑफ x हमारे पास ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन आप लोग यहां से देखिए, उधर स्पेस आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहां से देखिए। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, वही चीजें, इसी का तो पार्ट है, तो हम कह देंगे कि x रिप्लेस्ड बाय माइनस 1। x को किससे रिप्लेस कर देना, माइनस 1 से, चीजें सारी तो वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू x जहां जहां पे वहां पे माइनस 1 प्लस रूट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने x की जगह पे सिर्फ माइनस 1 रखा है और इसका क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर था, यहाँ लिखा 2 प्लस 2 रूट 2 x मल्टीप्लाई में माइनस 1 मल्टीप्लाई में एज इट इज हमने रख दिया है माइनस 1 के साथ। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस 1, इसकी वैल्यू प्लस 1, सॉरी इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी से बताइए। ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस और ये माइनस, इन दोनों माइनस क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 2। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस हो गया और प्लस हो गया तो ये साइन चेंज नहीं होगा। जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कब होता है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब साइन चेंज होता है। लेकिन ये माइनस जो है ना, ये वाला माइनस तो इस माइनस से क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया 2 प्लस रूट 2। अच्छा अब देखिए जरा बहुत ध्यान से, ये कितना हो जाएगा,
ये हमारे पास -2 प्लस 2√2 है ना, 2√2। इन दोनों का ऐड करेंगे तो 2√2। अच्छा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो 2√2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो इसके इक्वल 0 नहीं है। तो p ऑफ -1 नॉट इक्वल टू 0, हेंस x plus 1 is not a factor of p of x। इतनी सी बात आप लोग समझ पाए होंगे कि कब हमें फैक्टर हाँ बोलना है, कब हमें फैक्टर ना बोलना है। तो ये बात आप लोग समझ गए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बहुत ध्यान से, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन जो बताए वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपका डेप्थ कितना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई बड़ी कहानी इसमें बोली नहीं गई है, सेम वही है क्वेश्चन जैसा फर्स्ट करा हमने। क्वेश्चन फर्स्ट में हालांकि नहीं बोला गया कि यूज फैक्टर थ्योरम, इसमें बोला यूज फैक्टर थ्योरम, लेकिन हमें सिर्फ दिखाना था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो हम अगर फैक्टर थ्योरम को जान चुके हैं, हम समझ चुके हैं, तो हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है वहां पे, तो हम उसको इजिली यूज कर सकते हैं। और चैप्टर क्वेश्चन फर्स्ट में भी हमने यही किया है। ठीक है, तो उसमें हमने यूज करा फैक्टर थ्योरम, और इसमें भी फैक्टर थ्योरम यूज करके हमें बताना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो वही चीज करना है हमें। तो आप लोग देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास दिया हुआ g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, इसको हम x माइनस ए के फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस -1 एज x माइनस ए, वेयर a इक्वल टू -1। यहां से a इक्वल टू -1, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज sufficient to show p of -1 इक्वल टू 0। p of -1 अगर इक्वल टू 0 हम दिखा देते हैं तो ये पर्याप्त होगा, ये ठीक होगा कि हम बोल पाएंगे कि ये इसका फैक्टर है। g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो x को रिप्लेस कर रहे हैं हम किससे, -1 से। 2 -1 पे क्यूब, -1 पे स्क्वायर, 2 -1 और -1। तो ये मैंने कहा था ये ऑड नंबर पावर ऑड है, तो ये तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 प्लस का और माइनस का कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, तो कितना आ गया 0। तो हमने देखा कि p ऑफ -1 इक्वल टू 0, हेंस g ऑफ x, पहले लिखते हैं x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आप इसकी जगह पे g ऑफ x भी लिख सकते हैं, और है ना, और g ऑफ x भी लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस 1 क्या है, g ऑफ x ही है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसको बोलते हैं p ऑफ x g ऑफ x। अगर r दिया होगा तो r ऑफ x, ठीक है, q और ब्रैकेट में x दिया होगा तो क्या बोलेंगे, q ऑफ x। तो ये बोलने का तरीका है, तो बस बहुत इजीली चीजों को लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें भी वही बात पूछा गया है। गिवन है हमारे पास ना क्या, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3। हमें ये बताना है कि g ऑफ x, बताओ कि g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। इसलिए हम g ऑफ x को x माइनस a के फॉर्म में रखेंगे, है ना, जिसका फैक्टर पूछा जाए, जो बोला जाए कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन उसी को हम g ऑफ x माइनस a के फॉर्म में रखेंगे। तो ये तो पहले से x माइनस a के फॉर्म में, ठीक है। एज अगर मैं बात करूं x माइनस a, तो यहाँ पे वेयर a इक्वल टू 3, a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो इट इज सफिशिएंट टू शो p ऑफ 3 इक्वल टू 0। क्या दिखाना, p ऑफ 3 अगर इक्वल टू 0 दिखा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि g ऑफ x जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। तो बहुत ध्यान से देखिए, p ऑफ 3 इक्वल टू, सारे x को 3 से रिप्लेस कीजिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आप लोगों को। x को आप लोगों ने 3 से रिप्लेस कर दिया, जहां जहां पे x है वहां पे हमने 3 का इस्तेमाल कर लिया। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 का क्यूब
27 माइनस 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। बहुत ध्यान से 4 है ना ये, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 मल्टीप्लाई 4, 9 4 जा 36 प्लस 3 है प्लस 6, 27 माइनस 36 प्लस 9। इन दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो 36 आएगा और माइनस 36 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देख लिया कि P ऑफ 3 इक्वल टू 0 आ तो रहा है, एकदम बहुत अच्छे से आ रहा है। तो हम बोल पाएंगे कि G ऑफ X इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ X। हमने क्या कह दिया कि G ऑफ X जो P ऑफ X का फैक्टर है। क्यों कह दिया ये बात? क्योंकि जब हम रिप्लेस कर रहे हैं A से और 3 से रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, और रिमाइंडर 0 आने का मतलब ही यही है, ये इसका फैक्टर है। तो बहुत ध्यान से आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में आ रही है चीजें बहुत अच्छे से, तो आप लोगों के पास ना वीडियो में ऑप्शन होता है स्पीड बढ़ाने की। आप लोग वीडियो को 2K 1.5 प्ले बैक स्पीड होता है एक ऑप्शन। ठीक है, तो उस पर आप लोग जाके उससे स्पीड बढ़ा सकते हैं। आप लोग वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं ताकि कम टाइम में आप लोग ज्यादा आउटकम्स ले लें। ठीक है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बताऊं एक बात, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। इसमें चीजों को, अगर आप पीछे वाले चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं तो आप लोग उसका इस्तेमाल इसमें करके इसका आउटकम्स आप लोग पा सकते हैं बहुत इजीली। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है। कह रहा है कि के की वैल्यू बताओ इन इक्वेशनों में, इन पॉलिनोमियलों में। ठीक है, जो पॉलिनोमियल गिवन है। इसमें 4 क्वेश्चन है, हम लोग चारों क्वेश्चन करेंगे और चारों अच्छे क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, कह रहा है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x इन ईच केस। कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए ना, हर केस में x माइनस ए जो है P ऑफ x का फैक्टर है। इसमें बोल दिया है ये इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर बोला है इसने कि ये फैक्टर है, तब जाके आप के की वैल्यू फाइंड करो। तो बहुत बहुत अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को कि गिवन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम अभी जो हमने पढ़ा है, ये इसका थ्योरम है, देन आप लोग लिख सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम। अगर ये बातें हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि P ऑफ 1 इक्वल टू 0 आना ही होगा। P ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा ये बात। देन बाय फैक्टर थ्योरम P ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब P ऑफ a था ना यहाँ पे, तो यहाँ लेकिन 1 है तो मैंने 1 डाल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे x माइनस ए था तो यहाँ a डाला गया था, वहां यहाँ x माइनस 1 है तो मैंने a की जगह पे 1 इस्तेमाल कर लिया है, बस कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चला हमें इससे कि x को रिप्लेस किससे करना है, 1 से। तो अगर हमारी लीजिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी, इसलिए चीजों को लिख ही लीजिए। ये दिया हुआ है। अच्छा, P ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर होगा। P ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, है ना। तो ये मतलब इसके बराबर है। तो ये 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू -2। ठीक है, ये लाइन मैंने इसलिए लिख दी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट इनपुट कर देता ना, तब भी आंसर तो वही आना था। ठीक है, तो P ऑफ x हमारे पास ये, तो P ऑफ 1 क्या होगा, ये है। लेकिन P ऑफ 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तभी तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तभी जब ये बात है तो मैंने इसको इसके बराबर रखा, यहां से हमारी k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जिसे आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को। इसका सॉल्यूशन सेम वही बात, if x minus 1 is a factor of P of x, then P of 1 equal to 0। P of 1 equal to 0, तो पहली बात तो लिख ही देना यहाँ पे जो मैंने लिखा था। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अगर चीजों को देख सकते हैं यहाँ से, तो P of 1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 1 स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 kx
प्लस रूट 2 और 1 किसके बराबर है? 0 के। तो ये भी 0 के बराबर होगा ना। ये अगर 0 के बराबर है तो ये भी तो इसी की वैल्यू है, ये भी 0 के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस के प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू -2 और माइनस रूट 2, इन दोनों को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया RHS में। अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस का। के इक्वल टू आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ का आंसर होगा, दोनों आपकी के की वैल्यू होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे भी आंसर आप टिक कर सकते हो, इसे भी टिक कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये आप लोगों का के की वैल्यू है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका थर्ड क्वेश्चन पे। आप लोग इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ देखते हैं हमारे पास। इसमें भी सेम कहानी लगानी, तो हमें वही कहानी है जिस कहानी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं हम लोग फर्स्ट और सेकंड में, वही कहानी इसमें भी लगाएंगे। बस देख लीजिए आप लोग कैसे करना है। रूट है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं रूट को लेके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग बहुत बेहतर से चीजों को देखिए। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे जरूर मैसेज कीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या दिया हुआ है कि इफ x minus 1 is a factor of p of x, then p of 1 equal to 0। तो x को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। p of 1 equal to 1, k को k की जगह पे ये 1 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? 0 के। p ऑफ 1 किसके बराबर? 0 के। ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात क्यों है? क्योंकि ये बात है, ये बात बोला गया है क्वेश्चन में, इसलिए ये है। ठीक है, तो ये k हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। k में 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो k आ गया माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू, इन सबको उधर शिफ्ट कर दो, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो k की वैल्यू रूट 2 माइनस 1। ठीक है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। वही x को रिप्लेस कर दो किससे? x रिप्लेस्ड बाय 1, इससे 1 से रिप्लेस करेंगे। और हमें पता है कि p ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये तो लगाना ही है। तो देखिए जल्दी से, p ऑफ 1 इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस k। अच्छा, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास k, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, k और माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। k और k क्या होगा? 2k, 1k और प्लस 1k, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/2। k की वैल्यू कितनी आनी है? k की वैल्यू कितनी आनी है? 3/2। तो ये k की वैल्यू है। तो हमने देखा कैसे हमने k की वैल्यू निकाली। जब भी k की वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप लोगों को एक फैक्टर उसका गिवन होगा। तो एक फैक्टर अगर गिवन है तो इजीली आप लोग को पता है कि उस फैक्टर के अंदर से हमें एक रियल नंबर फाइंड करना, उस रियल नंबर को उठा के कहाँ रख देना है? पॉलिनोमियल में। और देखना है कि रिमाइंडर 0 आया है कि नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट रिमाइंडर 0 के इक्वल रखिएगा। तो k अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो आनी ही आनी है। तो आप लोग इतनी सी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, आज का सफर यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन। टेक केयर।